हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो आज बजट के दिन क्या हम लोग कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते बजट के दिन, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फॉर ईयर का डेटा रखेंगे क्योंकि हम लोगों ने हमारे पास फ्री वर्जन है, तो 2021 के बाद का कोई हम लोग यहाँ पे बैक टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी कैलेंडर और शॉर्ट स्ट्रैडल यूज़ किया हुआ है, तो क्या आयरन फ्लाई भी यूज़ हो सकता है उस दिन, क्या है उसका रेशियो है वो हम लोग देखेंगे। सेम है, हम लोग क्या करेंगे, एट द मनी का दोनों कॉल पुट बेचेंगे और थोड़े दूर का 200-250 स्ट्राइक प्राइस दूर वहाँ पे हम लोग कॉल और पुट दोनों बाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और इस केस में तो मेरे हिसाब से लॉस की कोई गुंजाइश है नहीं, तो पूरे हम लोग जैसे हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों को 1.5% अगर प्रॉफिट दिखता है 2% के आसपास, तो हम लोग वहाँ से लेकर निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि न बराबर के लॉस होता है, तो उसमें कोई ज़्यादा सेफ स्ट्रेटेजी है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा निकलता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑलमोस्ट 2.1% प्रॉफिट हो चुका है। तो अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पे हम लोग क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से एक न्यूट्रल पोजीशन है। तो यहाँ पे 6% तक हम लोगों को प्रॉफिट दे दिया, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को क्लोज कर देंगे। यानी 2024 ने अच्छे से वर्क किया है फ्लाई ने, ठीक है, शॉर्ट आयन बटरफ्लाई ने। 2023 का देख लेते हैं। 1 फरवरी शॉर्ट आयन बटरफ्लाई क्रिएट किया 9:20 पे हम लोग 2023, ठीक है, शॉर्ट आयन बटरफ्लाई। अब देखते कैसा होता है ये भी, क्योंकि इसमें लॉस ना बराबर के पास ही होगा, तो कोई मैटर नहीं करता आप लोग को 1.8 या 2% रखने का, उसको कैरी फॉरवर्ड ही करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑलमोस्ट 3% रिटर्न दे दिया है और ऑलमोस्ट 2 भी बच गए हैं, तो चाहे तो ये भी क्लोज कर सकते हैं। तो फिर भी अगर मैंने यहाँ पे वेट करता हूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा 1.6% हुआ। तो यहाँ पे जैसे आपके पास दो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 3% के आसपास इसने रिटर्न दे दिया है। तो यहाँ पे आप लोग क्लोज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को क्लोज कर देना चाहिए। ये रहा 3.1, तो यहाँ पे आप लोग क्लोज कर सकते हैं। तो 3% रिटर्न दे दिया है, बहुत ही नॉमिनल इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, तो 3% यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न जनरेट कर लिया है बजट के दिन। अब चलते हैं हम लोग 2022 में कैसा इसने वर्क किया है। 1 फरवरी 9:30 ये शॉर्ट आयन बटरफ्लाई हम लोगों ने क्रिएट किया है। देखते बजट 2022 में काम कर रहा है या नहीं। तो ऑलमोस्ट रेंज के बाहर है, लेकिन 1.7% है। हम रुकेंगे, क्या होता है देखते हैं। सॉरी, ये हम लोग शायद बाहर निकल गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 बजे के आसपास हम लोग एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि कोई मैटर नहीं करता। तो नॉमिनल प्रॉफिट हुआ 1.5%, तो एक अच्छी बात है। कुछ लेकर तो घर पे जा रहे हैं, यानी 1.5% हम लोगों ने प्रॉफिट किया। तो 2022 में कम प्रॉफिट मिला, 2023 में मिला और 2024 में मिला। तो बोल सकते हैं कि 2022 से 23 और 24 3 ईयर हम लोगों को एक अच्छे से प्रॉफिट मिला है। अभी क्या हम लोगों को 21 में मिल रहा है या नहीं वो देखते हैं। टू परसेंटेज याद रखना है यहाँ पे।
क्योंकि 0.5 कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट 2-3 बज गए और 1.6% जो हमारा लॉस था वहीं पे ही हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए। तो ये स्ट्रेटेजी क्लोज करते हैं। तो मोटा मोटी जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई 2021, 22, 23 और 24 शॉर्ट आयन बटरफ्लाई हमने एक स्ट्रेटेजी यूज़ की। तो मेरे हिसाब से अगर मैं 2021 में नहीं काम किया इसने, 2022 में नॉमिनल प्रॉफिट हुआ, 23 में अच्छा हुआ और 24 में इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो मेरे हिसाब से जो हम लोगों ने कैलेंडर यूज़ किया था, नो डाउट 2021 में टोटली हम लोगों को लॉस हुआ। यहाँ पे भी हम लोगों को शॉर्ट आयन बटरफ्लाई में लॉस ही हुआ है 1.8%। वहाँ पे हम लोगों को 2% के आसपास लॉस हुआ था। तो कहने का मतलब है कि शॉर्ट स्ट्रैडल अच्छे से काम वर्क किया 2021, 22, 23 और 24। सेम कैलेंडर में हम लोगों को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला 2021 में, फिर 22, 23, 24 में मोर देन 3.5% रिटर्न दिया। वैसे ही शॉर्ट आयन बटरफ्लाई की बात करूं तो यहाँ पे 2021 में ऑलमोस्ट कैलेंडर की तरह है लॉस दिया है, ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ 0.2-0.3% का प्लस माइनस है इसमें। बाकी अदरवाइज 22, 23 और 24 में कैलेंडर ने अच्छा काम किया और मोर देन 3.5 और 4% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया ऑन बजट डे। तो अगर मैं बात करूं, अगर मुझे कैलेंडर बनाना चाहिए या तो शॉर्ट आयन बटरफ्लाई, क्योंकि दोनों हैज पोजीशन है, तो मेरे हिसाब से कैलेंडर एक अच्छा है। अगर लॉस देगा तो ये भी देने वाला है, लेकिन जब प्रॉफिट जनरेट होता है तो इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों को जनरेट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आपके सामने मैंने डेटा रखा है। अब आपको देखना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए बेटर है। हम लोगों ने 4 साल का ही डेटा चेक किया है, क्योंकि ये फ्री वर्जन है तो हम लोगों को ज़्यादा यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। तो आप लोगों को ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।